अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। मैं आउटडोर में ही हूं और बल्कि एक घर की छत पे हूं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत एक बेहतरीन मौसम है। आज बादल भी रहे, मौसम भी खुशगवार रहा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मौसम कोई इतना खुशगवार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप बात करें तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से, तो उनके लिए आज का दिन कम अज़ कम इतना खुशगवार नहीं है। बुरे दिन चल रहे हैं, कड़की के दिन चल रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर, और इसमें कुछ ज़्यादा कसूर दूसरों का कम है, और इसमें ज़्यादा जो हाथ है वो अपनों का ही है, तहरीक-ए-इंसाफ़ का अपना ही है। हम इसको इस तरह से लेते हैं कि हुकूमत जाने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जिस तरह से अपना एक मुज़ाहमती बयानिया सामने वो लेकर आए, इमरान खान ख़ास तौर पर, वो अगरचे बहुत ही बेमिसाल था, नो डाउट उसकी तारीफ़ करना पड़ेगी कि वो एक अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि उन्होंने इस तरह से अपनी हुकूमत जाने के ख़िलाफ़ इस तरह से वो उभर कर सामने आए हों, और उनका वो बयानिया, उसके आप इख्तलाफ कर सकते हैं, सच्चा था, झूठा था, कितना ठीक है, कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, लेकिन उसने लोगों में पज़ीराई हासिल की। लेकिन ये एक मकाम था जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत थी, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब उसमें किसी हद तक किसी हद तक वो इसमें बदएहतियाती का मुज़ाहरा कर गए हैं, जहाँ उन्होंने अपने बयानिए को एक रवैये की शक्ल दे दी। वो रवैया जो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पूरी अपनी जो वर्कर क्लास है उसके अंदर उन्होंने वो एक उनके एक रवैये को परवान चढ़ाया। एक ऐसी उनकी तरबियत कर दी कि वो हर किसी को उसी एक पैमाने पर लेने लगे जिस अंदाज से वो आम एक गली मोहल्ले में अपने सियासी मुखालफ के साथ जिस तरह से बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी बातें, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पज़ीराई हासिल की कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को उन्होंने जिस तरह से आड़े हाथों लिया। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर ये एक हमेशा से ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रवैया, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर जो किरदार है वो नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात ने, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, दूसरे भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बबांगे दोहल इस पर बात करते हैं। एएनपी ले लें आप, MQM ले लें, या JUI ले लें, फजलुर रहमान साहब ले लें, हर किसी ने इसके ऊपर बात की है, लेकिन वो उसका एक देखिए एक जिसे कहते हैं रेड लाइन, मैं पहली बार इस तरह से बोल रहा हूँ लफ्ज़, हालांकि मैं ख़ुद भी इस हवाले से बहुत एक क्लैरिटी मेरे यहाँ भी रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार है वो नहीं होना चाहिए, और इस हवाले से रेड लाइन तो कोई ऐसी बात नहीं है, बात ये होनी चाहिए। लेकिन दो तरीके हैं, दो अंदाज़ हैं बात करने की। एक तो ये है कि आप या तो ये बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसका जो सियासत के अंदर जो उसका किरदार है उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन दूसरी एक बहुत सेंसिटिव एरिया है जिसके अंदर आप फ़ौज के इदारे के अंदर दखील होते हैं, और उसके अंदर एक मैं आ रहा हूँ उस बात पे जो जिस पर मैं आना चाहता हूँ कि आज जो गिरफ़्तारी हुई है उनके शहबाज़ गिल, डॉक्टर शहबाज़ गिल की, तो वो शहबाज़ गिल जिस एरिया में जा घुसे, उन्होंने फ़ौज के अंदर जो मातहत जितना भी है कैडर है उसमें एक इस तरह की उन्हें एक तरगीब देने की कोशिश की कि वो अपनी आला क़यादत का हुक्म ना माने। सो ये एक बहुत ही खौफनाक रविश थी जिसके ऊपर उनको उनका हाथ जो है वो रोका गया है, और आगे बढ़कर उनको उनकी इस ये जो रविश है उसको रोका गया है। अच्छा, ये सारा इसलिए हुआ है कि खान साहब ने जिस तरह से अपने वर्कर्स की तरबियत की। देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि नारे लगा दे और अपना पॉलिटिकल बयानिया दे दे, नहीं, इसके साथ साथ वो उस जनरेशन की पूरी जनरेशन को मुतासर कर रहा होता है, उसकी तरबियत कर रहा होता है। यही वजह है कि अब हम इमरान खान को एक क्रेडिट भी देते हैं कि ये पूरी जो मौजूदा जनरेशन है, यंगस्टर्स जो हैं, ये उनको इस शख्स ने तरबियत उनकी की है, और यही वजह है कि यूथ के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, उस पॉपुलैरिटी में, उस तरबियत में उनसे जो एक बेहतियाती हो रही है वो ये हो रही है कि वो तो बच्चे हैं, वो तो यंग हैं, उन्हें नहीं पता कि किसी बात को कहने का करीना सलीका क्या होना चाहिए। तो यही वजह है कि जब ये हेलीकॉप्टर का इशू हुआ,
उसके अंदर भी ट्विटर का इस्तेमाल बहुत आम हो गया उनके यहाँ, और इसे अपना सबसे कामयाब टूल जो है वो सोशल मीडिया को उन्होंने अपना गर्दाना है। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो वो घास भी नहीं डालते, वो कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो उसी सोशल मीडिया के ऊपर वही सोशल मीडिया फिर जो है वो उनके, मैं ये समझता हूँ उनके लिए वो बाले जान बन रहा है, वो उनके गले को आ रहा है। उसके अंदर वो जो ट्रेंड्स उनके मानने वाले जानने वाले जो हैं वो जो दे रहे हैं वो उनके गले पड़ रहे हैं। शहबाज गिल ने जो ARY के ऊपर जो इंटरव्यू दिया, और उन्होंने ARY की बंदिश के हवाले से अगर बात हो रही थी, तो उसमें वो एक ऐसी इंतहा तक चले गए जिसमें वो डायरेक्टली एक जिसे आप कहें कि एक मुनाफरत फैला रहे हैं, और फ़ौज के इदारे के अंदर वो उन लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि आप हाई कमान की बात जो है वो ना माने, और उन्हें कहें कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के, उन्हें कहा गया कि ये आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, आप कायद-ए-आज़म के मुल्क के बाशिंदे हैं, आप आईने पाकिस्तान के मानने वाले हैं। गोया वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों से जिसकी तवक्को की जा सकती है। सो मेरा ख़्याल है कि इसमें खान साहब और उनकी पार्टी कुछ ज़्यादा गलतफ़हमी का शिकार हो गए हैं। उसमें ये है कि जो बात कही जाती है कि शायद कोई रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और जो उनकी फैमिलीज़ में के अंदर जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी सामने आई, और ये कहा गया कि फ़ौजी रिटायर्ड फ़ौजी जो है और जो सर्विंग भी हैं उनकी फैमिलीज़ के अंदर, उनके बच्चों के अंदर वो बड़े पॉपुलर हैं, तो इस चीज़ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और वो इसको अदर वे ले रहे हैं। हालांकि अगर वो इसको इसी तरह से अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पर रखें तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक बड़ी ख़तरनाक हद तक वो जो है वो आगे बढ़ गए हैं। यही वजह है कि आज शहबाज गिल की जो है वो गिरफ़्तारी हुई है, और शहबाज गिल का जो अंदाज़ है, यही उनका जो तरीक़ेकार है, जो गुफ्तगू है, इससे पहले पंजाब के अंदर टॉप ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से उन्होंने धमकियाँ दी, सहाफ़ियों को धमकियाँ देते हैं, इस हवाले से मुझे अभी तक जितना भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके अंदर उनके हवाले से कोई ज़्यादा सिंपथी नज़र नहीं आ रही। और ये बात बहरहाल ये है कि आज का दिन उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल का दिन है, और इसके साथ साथ ये भी है कि आने वाले दिनों में वो जो पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, 13 अगस्त को उन्होंने जलसा करना है। अब ये भी देखना है कि उस जलसे से पहले क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस पर किस तरह से अपना जो है वो एक्ट करती है। अभी जब मैं ये बातें जो व्लॉग जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई कि जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है वो फ़ौज की तरफ से उसके वो मुद्दई हैं जैक ब्रांच ने वो FIR दर्ज करवाई है, या किसी या पुलिस ने ख़ुद दर्ज की है। अगर तो फ़ौज की तरफ से ये FIR दर्ज करवाई गई है तो ये बहुत ही संगीन किस्म का ये उनके ख़िलाफ़ FIR होगी, जिसमें उन्हें इसका बहुत सख्त भुगतान भुगतना पड़ेगा। अली वज़ीर, इससे पहले वो देखें वो किस तरह से वो अभी तक अंदर हैं। अली वज़ीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ मुनाफ़रत पर मबनी तकरीर की थी, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अली वज़ीर ने पश्तो में तकरीर की थी, और वो उनका हल्का असर भी एक बहुत ही महदूद से इलाके में है, बहुत महदूद इलाके, कबायली इलाकों में, फाटा के इलाके में, बहुत महदूद इलाके में है। और वो पश्तो की तकरीर जो है उसको उर्दू में उसका ट्रांसक्रिप्ट करके फिर उसके ऊपर केस बनाया गया, और अदालतों से उनकी ज़मानत भी ली गई है, लेकिन इसके बावजूद अली वज़ीर की खलासी नहीं हो पाई अभी तक। तो मेरा इस हवाले से ये मानना है कि हेलीकॉप्टर का इशू हो, या ये शहबाज गिल वाला इशू हो, या इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हो, इस हवाले से इमरान खान और उनकी पार्टी तो मुश्किल में हैं ही, लेकिन वो इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो इदारे हैं, बड़े अहम इदारे, कौमी इदारे, जिसमें अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उनको भी इमरान खान आजमाइश में डाल रहे हैं कि अब उनके लिए भी ये इम्तहान है कि क्या जो अली वज़ीर के साथ जो बर्ताव किया गया है, क्या वो शहबाज गिल के साथ भी वही मुसावियाना सलूक होगा, और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो केस हुआ है, क्या 62-63 के हवाले से क्या वही FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अब कटेगी जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अकामा केस में और पनामा केस में काटी गई थी। सो ये सवालात हैं बहुत सारे, और ये मसाइल हैं बहुत ज़्यादा जो आने वाले दिनों में सियासत को मज़ीद गंभीर करेंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस हवाले से क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है। उम्मीद है कि बल्कि देखने में यही आ रहा है, ये इम्कान यही ज़ाहिर किया जाता है कि ये कशमकश जो है वो और तेज़ होगी, और इसमें खान साहब जो है वो
अच्छी खासी मुश्किल से दो चार होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।